बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि यदि दशमेश ग्रह की स्थिति रोहिणी नक्षत्र में बनती है तो किन प्रकार के फलों की उम्मीद की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दशमेश ग्रह क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो 10वां भाव हमारे कुंडली का होता है वो हमें कर्मों के बारे में बताता है, यानी कि इस जीवन काल में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के बारे में हमें दशम भाव से जानकारी मिलती है। इसलिए दशम भाव को हम प्रोफेशन के साथ भी जोड़ के देखते हैं। अभी दशमेश ग्रह वो होता है जो 10वें हाउस का लॉर्ड होता है, यानी कि मालिक ग्रह होता है, 10th लॉर्ड, जिसे हम दशमेश कह सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि समझो वृश्चिक लग्न की कोई कुंडली है। वृश्चिक लग्न के कुंडली में 10वें भाव में 5 नंबर पड़ता है, यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के जो राशि स्वामी है वो है सूर्य ग्रह। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए दशमेश ग्रह हो जाएंगे सूर्य ग्रह। तो इस प्रकार से हमें दशमेश ग्रह देखना है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि ये दशमेश ग्रह होके कोई ग्रह यदि रोहिणी नक्षत्र में स्थित है तो किस प्रकार की फलों की उम्मीद की जा सकती है, या फिर कौन से प्रोफेशन इस पोजीशन से हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वृषभ राशि है, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। वृषभ राशि के मध्य में रोहिणी नक्षत्र स्थित है। वृषभ राशि के जो राशि स्वामी है वो है शुक्र ग्रह, और रोहिणी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी है चंद्र ग्रह। यदि दोस्तों हमें वृषभ राशि को समझना होगा तो सबसे पहले हमें रोहिणी नक्षत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि रोहिणी इज द नक्षत्र विच एक्चुअली डिफाइंस टॉरस साइन। सो वृषभ राशि क्या है ये हमें रोहिणी नक्षत्र बताता है। अभी वृषभ राशि के राशि स्वामी शुक्र और रोहिणी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी चंद्र, शुक्र और चंद्र, इनका कॉम्बिनेशन से हमें एक चीज माइंड में आती है और वो है क्रिएटिविटी, क्योंकि दोनों भी क्रिएटिविटी के कारक ग्रह है, क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। तो दशमेश होके कोई ग्रह यदि रोहिणी नक्षत्र में स्थित हो तो इसे क्रिएटिविटी से जुड़े प्रोफेशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि समझो दशमेश होके शुक्र ग्रह ही रोहिणी नक्षत्र में स्थित है तो शुक्र ग्रह फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी और फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, इन सब को दिखाता है। तो इससे जुड़े प्रोफेशन हम लोग देख सकते हैं। दशमेश होके यदि सूर्य ग्रह या फिर चंद्र ग्रह इस नक्षत्र में स्थित हो तो क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि चंद्र और सूर्य भी क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। यदि मंगल ग्रह दशमेश होके रोहिणी नक्षत्र में स्थित है तो इससे हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोफेशन देख सकते हैं, या फिर प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। यदि बुध ग्रह दशमेश होके रोहिणी नक्षत्र में स्थित है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ये लोग हो सकते हैं, या फिर जो लोग हाथ से काम करते हैं, बिकॉज मर्क्यूरी ऑल्सो रिप्रेजेंट हैंड्स, सो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हम लोग इससे देख सकते हैं, या फिर ड्राइंग से रिलेटेड आर्टिस्ट भी हम इस पोजीशन से देख सकते हैं। यदि बृहस्पति दशमेश होकर रोहिणी नक्षत्र में स्थित है तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड टीचिंग हम इससे देख सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे ड्राइंग टीचर है, म्यूजिक टीचर है, ऐसे लोग हम इस पोजीशन से देख सकते हैं। यदि राहु इस नक्षत्र में स्थित है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं, आपका दशमेश ग्रह होके कोई ग्रह यदि रोहिणी नक्षत्र में स्थित है और क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रोफेशन में है आप लोग हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों इस नक्षत्र की ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अभी जो वृषभ राशि है वो काल पुरुष कुंडली के दूसरे भाव में पड़ती है। दूसरा भाव हमें फिनांस के बारे में भी जानकारी देता है। तो बहुत अच्छे फिनेंशियल एडवाइजर्स, काउंसलर्स, या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, इस पोजीशन से हम लोग देख सकते हैं। स्पेसिफिकली यदि वेनस या फिर चंद्रमा या फिर बृहस्पति दशमेश होके इस नक्षत्र में स्थित हो तो नक्षत्र के 2 सिंबल्स माने गए हैं। इसका जो पहला सिंबल है वो है एक रथ। तो इससे हम टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस दे सकते हैं,
या फिर ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े जो भी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसका जो दूसरा सिंबल है वो है बैलगाड़ी, और हम सब लोग जानते हैं कि वृषभ राशि का भी सिंबल एक बैल है। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल, दूसरा सिंबल बैलगाड़ी है, जिससे हम खेती बाड़ी भी जोड़ के देख सकते हैं। यदि शनि जैसा ग्रह दशमेश होकर रोहिणी नक्षत्र में स्थित हो तो खेती बाड़ी से रिलेटेड क्षेत्र हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि सैटर्न इज द कारक ऑफ एग्रीकल्चर। शनि खेती बाड़ी का कारक ग्रह है, और वैसे ही यदि मंगल ग्रह भी दशमेश होकर इस नक्षत्र में स्थित है तो इससे भी हम जमीन संबंधी यानी कि खेती बाड़ी देख सकते हैं, क्योंकि मंगल को तो भूमि पुत्र ही माना गया है। तो ऐसे लोग जो पेड़ पौधों से संबंधित है, ये भी इस क्षेत्र से हम लोग देख सकते हैं। अच्छे हर्बेटोलॉजिस्ट, अच्छे बॉटनिस्ट, अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट हम इस पोजीशन से देख सकते हैं। इस नक्षत्र में एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन्हें दूसरों की पीड़ा देखी नहीं जाती। तो इसलिए यदि चंद्रमा या सूर्य जैसे ग्रह बहुत अच्छे पोजीशन में इस नक्षत्र में स्थित हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे केयर टेकर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स भी ये लोग हो सकते हैं। तो इस नक्षत्र में ऐसा पोटेंशियल है कि ये वर्किंग क्लास को भी दर्शाते हैं, यानी कि सर्विस से यदि आप है तो भी ये अच्छा है, या फिर बिजनेस से, इस नक्षत्र से संबंधित बिजनेस में आप हो तो भी ये अच्छी पोजीशन है। स्पेसिफिकली यदि चंद्र, सूर्य और शनि या फिर मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह यदि दशमेश होकर इस नक्षत्र में स्थित है तो बिजनेस के लिए भी ये नक्षत्र की ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। और वर्किंग क्लास क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित भी क्षेत्र इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, तो बिजनेस या फिर नौकरी दोनों के लिए ये नक्षत्र की ऊर्जा आपको मदद करेगी। इस नक्षत्र में एक ही ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा भोग विलासिता का नक्षत्र है। वृषभ राशि भी भोग विलासिता को दर्शाती है, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को इस नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। तो दशमेश होके कोई ग्रह यदि इस नक्षत्र में स्थित है तो कंफर्ट जोन से ऊपर उठ के थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई आदमी मेहनत करे तो डेफिनेटली अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग अभी बोलोगे कि अरे ये तो सब प्रोफेशन बता दिए, क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो सब प्रोफेशन हो गए, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, फिर इधर खेतीबाड़ी से संबंधित क्षेत्र है, तो फिर हम ये कैसा पता करेंगे कि एक्चुअली हमारा जो प्रोफेशन है वो किस इसमें होगा, या फिर हम लोग ड्राइंग से जुड़े होंगे या फिर म्यूजिकल इंडस्ट्री से जुड़े होंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें बाकी भी ग्रहों का अध्ययन करना होता है, हमें सब चीज़ें मिला के देखनी पड़ेंगी कि दशमेश ग्रह किस भाव में स्थित है, उसके ऊपर किस नक्षत्र की या फिर किन ग्रहों की दृष्टि है, कुंडली में अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, इस पे ये निर्भर करेगा। एक ही ग्रह हमें सब कुछ जानकारी नहीं दे सकता। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि दशमेश ग्रह की स्थिति मृगशिरा नक्षत्र में बनती है तो किस प्रकार की फलों की उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद।